जोहार। नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। 2019 में जो कोविड पैंडमिक आई, उसके बाद जो दो मेजर क्राइसिस से हमारा सामना हुआ वो था हेल्थ क्राइसिस और इन्वायरमेंट क्राइसिस। इस पैंडमिक ने हमें ये भी सिखाया कि किस तरीके से सड़कों पर जो गाड़ियाँ चल रही थी उसकी हमारे इन्वायरमेंट में वक्त के साथ कितनी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रही है। हेल्थ के लिए हम जब भी डॉक्टर को विजिट कर रहे थे तो उनका कहना था कि लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये जो दो मेजर प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हैं, अगर इसकी सोल्यूशन की तरफ देखें तो अक्सर कहते हैं ना कि बड़े से बड़ा जो सोल्यूशन ये प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन छोटा होता है, बस आपके पास वो नज़र होनी चाहिए या उसकी समझ होनी चाहिए। और इसकी एक सोल्यूशन बनकर आई बाईसाइक्लिंग, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसको अपनी मोबिलिटी के लिए ना किसी डीजल या पेट्रोल पर डिपेंडेंट होना पड़ता है और ना ही जब आप बाईसाइक्लिंग करते हैं तो उसका हेल्थ पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। मेंटल हेल्थ पे इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं वो हमारे शहर में पिछले कई वर्षों से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उसे इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ शिफ्ट किया जाए और इसे ना सिर्फ एक कोशिश की तरह बल्कि एक लाइफस्टाइल में इसको हम ऐड कर सकें। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे रांची के बाईसाइक्लिंग मेयर, उसके साथ ही रांची साइकिलिंग क्लब के को फाउंडर कनिष्क पोदार का। कनिष्क, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने कहा ना कि प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जो सोल्यूशन होती है जब आपको मिलता है तो आपको लगता है अच्छा ये तो हम पहले भी कर सकते थे, ये तो हमें पता ही था, लेकिन आपको बस एक पुश की ज़रूरत होती है वहाँ पे। जब हमने कहा कि पैंडमिक की बात करें तो हेल्थ क्राइसिस बनकर आया और एनवायरनमेंट क्राइसिस बनकर आया। हम यहाँ पर साइकिलिंग के रोल पर बात करेंगे, क्या जर्नी रही है उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपकी जर्नी पर आना चाहेंगे कि साइकिलिंग के साथ आपकी जो सफ़र की शुरुआत है वो कैसे हुई। 2015 में जैसे सभी को एक फ़िटनेस के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो मैंने भी साइकिलिंग उठाया। उस समय एक साइकिल ख़रीदा और चालू किया साइकिल करना। आइडिया था कि फ़िट होना है और उस उद्देश्य के साथ मैंने साइकिलिंग चालू किया। और कब धीरे धीरे ये छोटी राइड्स जो फ़िटनेस रिलेटेड था वो एक लंबी जर्नी में बदलते गई, वो मुझे पता नहीं चला। एक तरह से साइकिल से बहुत प्यार होने लगा मुझे। हर संडे को सैटरडे को मैं लंबे राइड पे निकल जाता था और उस तरह से साइकिलिंग चालू हुआ हमारा। और फिर साइकिलिंग, मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, अलग अलग शहर, अलग अलग देश। तो साइकिलिंग एक अपॉर्चुनिटी दिया मुझे कि मैं उस जगह को और खूबसूरती से देख सकूं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइकिल से घूमने जब जाते हैं तो आप उस जगह को स्लो मोशन में देख सकते हैं। आप एक छोटी छोटी गलियों के थ्रू आप जाते हैं, आप वहाँ के छोटे छोटे जगहों को आप देख सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लोग आपको अपना समझते हैं जब आप साइकिल पर रहते हैं। तो ये कुछ खूबियाँ थी जो मुझे साइकिल से जोड़ती गई, साल भर साल साइकिल से जोड़ती गई और मैं इससे जुड़ा रहा। तो ऐसे चालू हुई मेरी साइकिलिंग की जर्नी और अभी तक चल रही है। तो जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं 2015 में फ़िटनेस के पर्पस से आपने स्टार्ट किया था, लेकिन ये जो पर्सनल एक अपनी जर्नी रहती है उसमें बहुत से लोग होते हैं जो हम कुछ ना कुछ अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाने के लिए, लेकिन उसके बाद उसे इस प्रयास से बाहर आना कि अच्छा ठीक है मेरे लिए तो ये हेल्पफुल रही है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ूंगा, मैं चाहूँगा कि ये जो इम्पैक्ट है ये सब में दिखे। वो मुझे नहीं लगता कि हर कोई उस प्रयास के साथ सामने आते हैं। आपने ये फैसला कैसे लिया कि ठीक है मैं तो बाईसाइक्लिंग में हूँ लेकिन मुझे लोगों को भी जोड़ना और उसके बेनिफिट के बारे में ज़्यादा? शुरू तो बहुत सेल्फिश रीज़न से होती है और सेल्फिश रीज़न ये था कि मैं अकेले साइकिलिंग करता था और मैं चाहता था, मेरे दोस्त साइकिलिंग नहीं करते थे, मैं चाहता था कि और लोग से जुड़े जो साइकिलिंग करें। तो हम लोगों ने एक रांची साइकिलिंग क्लब यहाँ पे बनाया, 4 जन मिल करके यहाँ पे एक बनाए। और जब एक क्लब बन गया तो हम सोशल मीडिया पे भी चले गए, लोगों को और अपनी राइड्स के बारे में शेयर करना चालू किए। तो धीरे धीरे लोग जुड़ना चालू हुए, तो हमें राइड करने में ज़्यादा मज़ा आया। और जब जुड़ने लगे तो हम देखे कि ये एक मुहिम बन सकता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिट हो सकते हैं, बहुत शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। बहुत मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो जब ये हम लोग जैसे लोग जुड़ते रहे, ये रियलाइज़ किए,
तो हम लोगों ने किया कि नहीं, इस मुहिम को हमें जारी रखना है और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। हम अपनी जर्नी शेयर करना चालू किए सोशल मीडियाज़ पे। क्या बेनिफिट रहता था वो शेयर करना चालू किए। झारखंड कितना खूबसूरत है वो शेयर करना चालू किए। तो ये सबसे लोग इंस्पायर हुए कि मुझे भी साइकिलिंग करना है, जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और आज 1000 से ज़्यादा लोग हैं रांची में जो रेगुलर साइकिलिंग करते हैं। तो ये बहुत अच्छी लगती है देख करके हमें। और मैं चाहूँगा एक दिन ऐसा है जब पूरा रांची साइकिलिंग करें और रोड पे ट्रैफिक कम हो, गाड़ियाँ कम हो, साइकिल ज़्यादा हो और हम लोग सब एक फिट सिटी के नाम से जाने। बिल्कुल। कुछ वर्ष पहले जब सरकार द्वारा चार्टर्ड बाइक लाया गया था तो जिस तरीके का उसका रिस्पांस रहा था, क्योंकि जैसा हम बात कर रहे थे कि मैं मुराबादी के एरिया में हूँ और हम सुबह सुबह 5 बजे भी अगर वॉक करने निकले तो 3-4 स्टॉप्स होते थे उस बाइक के, लेकिन तब तक सारे जो बाइक्स होते थे वो यूज़ के निकल जाते थे। अगर आप शाम में आ रहे हो तो आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि उस बाइक के थ्रू अपना ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा, ऐसा है नहीं कि लोगों में उस चीज़ को लेके इंटरेस्ट नहीं है, बस आपको वो रिसोर्सेज उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। एकदम आपने ठीक कहा। लोगों को सब चीज़ करना है लेकिन उनको एक पुश चाहिए। बिल्कुल। वो एक पुश की वो साइकिल पे बैठ के चलाए। वो एक पुश की वो सुबह उठ के बाहर निकले, चाहे किसी भी एक्टिविटी के लिए। वो ज़रूरी है पुश करना और हम लोग सबको पुश का ज़रूरत होता है। अब वो पुश आप कैसे देते हैं? सरकार को भी कुछ उसमें सपोर्ट करना पड़ता है, हम सिटीजन्स को भी सपोर्ट करना पड़ता है कि आम लोग उसको पुश को एक्सेप्ट करें और साइकिलिंग को अपने दिनचर्या में लाए। कि डेली कम्यूट, घर से हमें राशन लाने जाना है हम साइकिल में जा सकते हैं, बगल में कहीं अपने दोस्त से मिलने जाना है हम साइकिल में जा सकते हैं। तो ये सारे काम आप साइकिल से आराम से कर सकते हैं बिना ट्रैफिक में अटके। आप 10 मिनट में 15 मिनट में पहुंच सकते हैं कहीं पे जहां गाड़ी से आपको आधा घंटा लगेगा। तो बेनिफिट काफ़ी मिल जाते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हम कह रहे थे कि अगर हम हेल्थ की भी बात करें तो वन ऑफ दी अभी जो सबसे ज़्यादा हम जिस हेल्थ इशू को लेकर सजग हैं वो है मेंटल हेल्थ। स्पेशली हमारे कंट्री में जो डिप्रेशन का रेट है वो बहुत हाई है। और अगर हम कुछ रिपोर्ट्स देखें तो उससे ये भी पता चलता है कि अराउंड 90% जो है ना वो आपको गिरावट देखने को मिलती है डिप्रेशन में, मेंटल हेल्थ इशूज़ में, अगर आप साइकिलिंग को एज अ लाइफस्टाइल यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ कुछ ऐसे भी सर्वेज हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे स्टूडेंट्स जो साइकिल से स्कूल जा रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जो कार या बसेस से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये, जैसे एक मेरी फ्रेंड भी है उसके साथ ये इशू है कि रांची की सड़कें ऐसी हैं कि आप सुबह 7 या 8 बजे के बाद यहाँ साइकिल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि रोड्स में जो साइकिलर्स हैं उनके लिए कंसिडरेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद कई वर्षों से साइकिलिंग कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो बात सच है कि रोड पे जो गाड़ी चलाते हैं वो साइकिल वाले को वैल्यू नहीं देते हैं। उनको लगता है कि रोड उनका है, साइकिल वो का नहीं है। जो पैदल चलते हैं उनका तो एकदम ही नहीं है। तो ये एक हम लोग की अपब्रिंगिंग है, एक हम लोग का एजुकेशन है शुरू से, जो हम लोग ये चीज़ को देखते आ रहे हैं और वो साइकिलिस्ट को अनसेफ कर देता है रोड पे। बट कुछ बेसिक चीज़ अगर एक साइकिलिस्ट करे, हमेशा कपड़े ब्राइट कलर का पहने कि उनकी विजिबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहे। येलो सबसे ज़्यादा विजिबल रहता है, रेड उससे ज़्यादा विजिबल रहता है। तो ये कलर्स अगर आप पहनते हैं कपड़े तो आप विजिबल हमेशा रहते हैं। आप रात को चला रहे हैं तो आपके पास हेडलाइट होना चाहिए साइकिल में, पीछे टेल लाइट होना चाहिए। आप रोड के हमेशा किनारे में चलाएं, आपको बीच रोड में जाने का ज़रूरत नहीं है, किनारे में काफ़ी जगह रहता है। तो ये कुछ अगर अपने साइकिलिस्ट जो हम लोग बोलते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन केयर, तो अगर साइकिलिस्ट खुद ये कुछ इम्प्लीमेंट अपने आप में करें तो वो अपनी जर्नी सेफ डेफिनेटली काफ़ी हद तक कर लेते हैं। और डेफिनेटली सरकार को कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है। जैसे हम लोगों ने कई सारे मुहिम यहाँ पे चालू किए थे कि नो कार शनिवार, जिसमें सरकार ने बोला लोगों को कि आप सैटरडे को गाड़ी मत निकालिए, आप साइकिल से सवार करिए। कि आप बगल में राशन खरीदने जाना है या स्कूल जाना है, आपको ऑफिस जाना है, सब जगह आप साइकिल से जाइए। तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आने लगा था। बट अगेन कोविड के कारण वो बंद करना पड़ा हमें। और सैटरडे को ट्रैफिक
काफ़ी हद तक कम होने लगे। चौथे सप्ते 5वें सप्ते के बाद हम लोग रियलाइज़ किए कि ट्रैफिक काफ़ी हद तक कम होने लगा, बिकॉज काफ़ी लोग साइकिल प्रेफर करने लगे उसमें। तो इस तरह के एक्टिविटी होते के साथ भी साइकिलिंग फ्रेंडली हो जाएगा सिटी, तो बहुत ज़रूरी है ये सब। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि साइकिल से ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंडली इस टाइम पे कुछ होगा। कॉस्ट फ्रेंडली हमें याद है हमारे टाइम में एक साइकिल होती थी, वो बड़े भाई ने इस्तेमाल कर ली, फिर वो इस कंडीशन में होती थी कि उसने बड़ी ले ली लेकिन आप उसको ट्राई कर सकते हैं, फिर आपकी बात जो आए उसके लिए वो। और अगर हम 10 साल पहले भी थोड़ा जाकर देखें या 15 साल पहले भी, तब आप रियलाइज़ करिएगा कि कहीं ना कहीं उस वक्त तक भी हमारी लाइफस्टाइल का एक पार्ट था ही साइकिल कहीं ना कहीं। लेकिन अब ऐसी टाइम हो गई है कि 7 या 8 में बच्चे हैं तो स्कूटी का एक चल गया है ट्रेंड कि ठीक है अब तो काफ़ी फ्रेंडली, रोड फ्रेंडली स्कूटी आ गई है, तो उन्हें स्कूटी हैंड ओवर कर दी जाए। आप रांची साइकिलिंग क्लब के थ्रू आप लोग कई इवेंट्स करवाते रहते हैं, कुछ उन इवेंट्स के बारे में हमें बताएं। मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊँगा कि साइकिल जो होता है वो मोबाइल फ़ोन से सस्ती होती है और उसको आप जनरेशन तक, आप अपने बच्चों तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपको मेंटेन ठीक से करते हैं तो साइकिल डेफिनेटली बहुत इकोनॉमिकल वे है जिससे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं फिजिकली, मेंटली, और इन्वायरमेंट के प्रति आप डायरेक्ट एक्शन करते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं उसी तरह आप अपना इन्वायरमेंट को बचाना चालू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरा जो हम लोगों ने किया ना, जो रांची साइकिलिंग क्लब के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे इवेंट्स साल भर करते रहते हैं। और ये इवेंट करने का उद्देश्य ये रहता है कि जो ऑलरेडी साइकिलिंग कर रहे हैं वो तो साइकिलिंग करें, वो जुड़े रहें, और हर इवेंट में हमारे साथ 20 से 25 नए लोग जुड़ते हैं। तो ये एक हमारा उद्देश्य रहता है। इसमें हम लोग जैसे साइक्लोथॉन हो गया, या एक हम लोगों ने नेशनल इवेंट किया था जिसमें जितना किलोमीटर लोगों ने मिलके चलाया, लगभग 5 लाख 6 लाख किलोमीटर चलाए, उतना का ही दवाई हम लोगों ने डोनेट किया। तो कुछ सोशल कॉज भी हम लोग इसको ऐड कर देते हैं कभी। एंड तो आइडिया ये रहता है कि नए लोग जुड़े और वो जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो जुड़े रहें। तो इसलिए हम लोग इवेंट साल भर करते रहते हैं, हर महीना कुछ ना कुछ इवेंट हम लोग करते हैं, और उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है, कम्युनिटी ग्रो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक कम्युनिटी ग्रो होता है और एक हेल्दी कम्युनिटी ग्रो होता है आपके पास। इस सफ़र में जैसा कुछ वर्ष हो गए हैं जो आपके इस प्रयास को लेकर, क्या कुछ मुख्य चुनौतियाँ आपको इसमें फेस करनी पड़ी? चैलेंजेस काफ़ी है। सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है, जो अभी तक हम सफल उसमें पर्सनल अपने लेवल पे नहीं हो पाए हैं, कि फीमेल राइडर्स बहुत कम है हमारे यहाँ पे। तो वो एक हमें लगता है, हम बहुत कोशिश करते हैं, जब हम इवेंट्स करते हैं तो उसमें फीमेल राइडर्स के लिए डेडिकेटेड प्राइजेस अलग रखते हैं। तो इन जनरल हम लोग देखते हैं कि फ़ीमेल राइडर्स कम है। रांची के अंदर में अगर हम गिने तो 50 फीमेल राइडर्स है, उससे बाद नहीं रहते हैं। तो फीमेल राइडर्स कम रहते हैं। सेकेंडली, सरकार कई चीज़ों में पॉजिटिव रहती है बट वर्किंग स्लो रहती है, तो हमें उसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता है। और बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ है जो सरकार अगर करे, जिसमें ना उन्हें ज़्यादा रुपया खर्चा करना है, ना इन्वेस्टमेंट करना है, जो एक नॉर्मल पॉलिसी चीज़ है कि जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग बनते हैं उसमें एक पार्किंग का जगह होना चाहिए जहाँ साइकिल पार्क कर सकें, जो अभी नहीं है। आप यहाँ शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ साइकिल पार्क नहीं कर सकते हैं। आप सरकारी बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ पार्क नहीं कर सकते साइकिल। तो आप कोई घूमने का जगह पे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, वहाँ साइकिल पार्क करने का जगह नहीं रहता है। तो अगर हम साइकिल से जाए और मुझे पता है मेरा साइकिल ही सेफ नहीं है वहाँ पे, तो लोग कैसे उसमें उत्साहित होंगे जाने के लिए? बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जहाँ सरकार को थोड़ी प्रोएक्टिव होकर इसमें काम करनी पड़ेगी। और हम लोग अपने तरफ से जो होता है वो तो डेफिनेटली कर ही रहे हैं। और ये जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि जो फीमेल राइडर्स हैं उनकी नंबर काफ़ी कम है, और ये काफ़ी आयरनी भरी बात है, क्योंकि अगर हम आउटस्कर्ट्स में चले जाएं और हम झारखंड के गांव में जब हम विजिट करेंगे तो आपको लड़कियों की जो परसेंटेज है जो कि साइकिल्स में आपको दिखेंगे, लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, इतनी भारी संख्या में आपको वो नज़र आएंगे जो अपने स्कूल से आना जाना या फिर दिन भर का जो काम है वो साइकिल में कर रही हैं। हमें लगता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि उन्हें ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत है जो कि रूरल एरिया से आ रहे हैं। लेकिन ये सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको रियलाइज़ करते हैं कि कई मामलों में वो हमसे काफ़ी आगे चल रहे हैं और उनकी जो समझ है वो हमसे थोड़ी ज़्यादा है। एकदम आपका ठीक कहना है, बिकॉज और गांव हमारे एक्चुअली फ्यूचर का पिक्चर है, हमारा मिरर वही है।
और वहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो परसेंटेज जो वुमेन राइडर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, शहर के और कंपैरिजन काश वो चीज़ हम लोग रेप्लिकेट कर सके शहर में भी। तो आई थिंक हम लोग का जितना मेहनत हम लोग करते हैं वो सफल हो जाएगा अगर वो चीज़ रेप्लिकेट कर सके। बट अगेन हम हमेशा कहते हैं कि होप है। आज नहीं तो 2 साल 4 साल बाद डेफिनेटली वो दिन भी आएगा जहाँ पे फीमेल राइडर्स के परसेंटेज बहुत इंक्रीज करेंगे और उन लोग भी साइकिलिंग करेंगे। धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम झारखंड हमारे स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे इन जनरल टूरिज्म का जो एक स्कोप है ना वो बहुत वाइड है। नेचुरल रिसोर्सेज का तो खदान पड़ा है हमारे साथ। यहाँ पर जैसा आपने कहा ना कि जब आप साइकिलिंग से ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं ना तो आपको काफ़ी क्लोज आप हर एक चीज़ जो है ना, हर एक जो ब्यूटी है उसको आप काफ़ी क्लोज होकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। टूरिज़्म में किस तरीके से ये जो एक प्रैक्टिस है वो बूस्ट ला सकती है? बहुत ज़्यादा, और स्पेशली मुझे मतलब मैं कई जगह पूरे हिंदुस्तान में कई जगह मनाली से ले या नॉर्थ ईस्ट इंडिया या साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड वियतनाम में साइकिल से घुमा हुआ हूँ। तो जब मैं दूसरे देश घूमता हूँ तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि जो चीज़ वहाँ पे है वो सब चीज़ झारखंड में है। आज हम लोग कहीं जाते हैं तो वो नेचर के लिए जाते हैं, और झारखंड में जितनी खूबसूरत नेचर है उतनी खूबसूरत कहीं नहीं मिलेगी आपको। जो वाटरफॉल्स है, जो जंगल है, जो वाइल्ड लाइफ है, जो रोड है, जो लोग है, जो खाना है यहाँ का, हर चीज़ अच्छा है यहाँ पे। तो इसको हम लोग को कैपिटलाइज करना चाहिए। ये हमें एक बहुत अच्छा जगह पे हम लोग रहते हैं। नेतरहाट इतना सुंदर जगह है जहाँ पे साइकिलिंग बहुत कर सकते हैं। उसी तरह बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जगह है, जैसे हम लोग मैक्लुस्कीगंज यहाँ से साइकिल चला के जाते हैं। तो बहुत सारे जगह है जहाँ हम लोग साइकिलिंग फ्रेंडली सिटीज़ बना सकते हैं जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ रहेगा अगर सरकार इसमें पुश करती है। और झारखंड से खूबसूरत साइकिल टूरिज्म का एग्जाम्पल पूरे भारत में कोई नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा नेतरहाट, खैर वो तो अलग ही एक्सपीरियंस है अगर आप उसको साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं। मैक्लुस्कीगंज जिसको मिनी लंदन कहते हैं हम यहाँ झारखंड का, वो वाकई आपने कहा कि अगर आप ये सारी जगह साइकिल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम प्रयास कर देना, थोड़ा सा अगर ये जो अवेलेबिलिटी है अगर पहुँचा दी जाए उन तक, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म में काफ़ी इसका एक इम्पैक्ट रहेगा। जैसा आपने कहा कि आप हमेशा जैसे इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ ट्रैवल करते रहते हैं। झारखंड में हम थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन कौन से ऐसे स्टेट है जिससे थोड़ा सा हम लेसन ले सकते हैं जो एक्चुअली में अगर हम साइकिलिंग की बात की जाए तो वहाँ पर इस पर आपको लोग काफ़ी फ्रेंडली नज़र आते हैं या फिर इस पर ऑलरेडी वो लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं? पूरे हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन माउंटेन्स में जैसे मनाली ले एक बहुत बड़ा साइकिलिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है पूरे विश्व का। तो पूरे विश्व से लोग आते हैं वहाँ पे साइकिलिंग करने के लिए, हिमाचल में, लद्दाख में। उसी तरह साउथ में अगर हम बात करें तो केरला एक बहुत बड़ा साइकिलिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है। हर साल वहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, पूरे इंडिया से प्लस विदेश से भी आते हैं जो सिर्फ साइकिल पे घूमते हैं। और पौंडीचेरी एरिया जो है वहाँ काफ़ी लोग चलते हैं साइकिल पे। तो इस तरह के पॉकेट्स में बहुत सारे जगह है जहाँ लोग साइकिल में घूमते हैं, और उससे हम लोग को सीखना चाहिए एकदम कि जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि शहर में कई ऐसे जगह है जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी अगर क्योंकि वक्त के साथ कुछ ना कुछ आपको बदलाव देखने को मिलते ही हैं। अगर हम अपने शहर की ही बात करें जनरल, तो कौन से ऐसे स्पॉट्स है या ऐसी कुछ बिहेवियरल चेंज जिसको देख के आपको रियलाइज़ होता है कि वक्त के साथ कुछ ना कुछ इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है? बहुत बहुत इम्पैक्ट मुझे नज़र आता है। आज अगर आप संडे को यहाँ पर निकल जाइए रांची के किसी भी कोने पे, आपको 25 से 30 साइकिलिस्ट हर कोने पे मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जहाँ पे एक आदमी नहीं दिखते थे साइकिल पे, अब वहाँ पे हर जगह साइकिल पे लोग दिखते हैं। और दूसरा यहाँ पे बेनिफिट है कि अगर आप रांची में साइकिलिंग कर रहे हैं और आप रांची के बाहर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने लास्ट 3-4 साल में जो मेहनत किया उसका नतीजा ये है कि यहाँ पे मोटर व्हीकलिस्ट जो रहते ड्राइवर्स है वो थोड़ा केयर करते साइकिलिस्ट का। तो वो अगर आप उनके बगल से जा रहे हैं तो वो थोड़ा डिस्टेंस देते हैं। आप यहाँ बगल में रामगढ़ चल जाइए, वहाँ पे आपसे सटा के निकल जाएंगे एकदम। तो इसी तरह रांची में थोड़ा बेनिफिट मिलता है साइकिलिंग करने का।
बट जैसे आप रांची के बाहर जाते हैं, पूरा झारखंड का अगर हम बात करें तो फिर काफ़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल। यहाँ पे जिस तरीके से दो मेन जो इश्यूज़ पे हम बात करें, किस तरीके से हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे थोड़ा इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और हमने ये भी कहा कि जब तक हमें वो रिजल्ट्स दिखते नहीं है या जब तक हमें पता नहीं चलता कि क्या कुछ इसका इम्पैक्ट है, हम थोड़ा उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बतलाएँ कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जो साइकिलिंग प्रैक्टिस है, क्या कुछ उसका किस तरीके से वो वक्त के साथ हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं? बहुत सारा चीज़ मैं कहाँ से चालू करूँ। जैसे साइकिलिंग आपके हार्ट को अच्छा रखता है, आपके नीज को अच्छा रखता है, आपके बैक को अच्छा रखता है, आपके पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है, आपको फिट रखता है। प्लस डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सबको दूर रखता है। आपकी जो मेंटल हेल्थ होता है उसको काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखता है। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको साइकिल में बैठना है, अपने ही नेबरहुड में थोड़ा सा चलाना है, आपको वो डेली चलाना है, तभी उसका बेनिफिट आएगा। कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, उसको रोज चलाते हैं तो वो थोड़ा सा कुछ काम आप करते हैं, साइकिल पे बैठ के घूमते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। आप फिट रहेंगे, आपकी हार्ट अच्छी रहेगी, तो ये सब चीज़ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि आपने कहा कि कई जब आप बाहर भी निकलते हैं, इंडिया हो गया या फिर इंडिया से बाहर भी, तो कई ऐसे जगह है जहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया है, उसको थोड़ा टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है। रांची की अगर हम बात करें तो क्या कुछ किस तरीके से एक दो चेंजेस है जिस पे अगर हम काम कर दे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक तो साइकिलिंग फ्रेंडली भी बन जाएगा और टूरिज्म को भी इससे मदद मिलेगी? बिल्कुल, कुछ छोटे छोटे चीज़। सबसे पहला, जितनी भी यहाँ पे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, शॉपिंग मॉल्स या कमर्शियल बिल्डिंग, प्लस सरकारी बिल्डिंग जितने भी हैं, प्लस प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, घूमने के जितनी भी जगह हैं, वहाँ पे साइकिल पार्क करने का जगह होना चाहिए डेडिकेटेड, कि हम सेफली पार्क कर सकें। दूसरा, जितने भी बड़े रोड्स हैं सिटी के अंदर में, जैसे आप रिंग रोड बात करते हैं, या यहाँ से पिठोरिया जाने का रास्ता को हम लोग बात करते हैं, या हरमू बाईपास रोड को बात करते हैं, जो बड़े रोड्स हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी साइकिलिंग फ्रेंडली पॉपअप लेन्स बनाया जा सकता है, जिसमें उतना प्लानिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ज़रूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग जगह पे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। कुछ पॉलिसी चेंजेस सरकार अगर लाती है कि जो इंस्टीट्यूशन में साइकिलिंग चला के लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत बेनिफिट मिलता है कि पार्किंग का जगह खाली हो जाता है, वहाँ पे एक गाड़ी की जगह 10 साइकिल पार्क हो जाती है, तो वो जगह खाली होता है। एंड वो ज़्यादा फिट होता है, वो आदमी कम लीव लेता है, बिकॉज वो बीमार जल्दी नहीं होता है, बिकॉज साइकिलिंग कर रहा है। तो उस तरह के लोगों को आप इंसेंटिवाइज करिए, चाहे वो अवार्ड दे के करे, चाहे वो उनको रिकग्नाइज करके करे, चाहे वो अलग अलग मीन से आप उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मॉनेटरी करे, बट रिवॉर्ड दिया जा सकता है। तो इस तरह के कई सारे पॉलिसी चेंजेस भी अगर सरकार लाती है तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली अगर स्कूल्स कॉलेजेस में या फिर जैसा आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हो गया, एक कांस्टेंट अगर आप सेमिनार ही कर दे रहे हैं या एक वर्कशॉप भी कर दे रहे हैं, तो थोड़ी सी अवेयरनेस वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। 2005 में आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की कनिष्क, उसके बाद फिर आपने स्टार्ट किया किस तरीके से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम में जोड़ना है। अभी 2023 में हम हैं, अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो क्या कुछ एक दो आपको मेजर अचीवमेंट्स नज़र आती है कि अच्छा हाँ, क्योंकि इस सफ़र पे निकला तो मुझे ये एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल रहा है? कुछ चेंजेस। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारे रांची साइकिलिंग क्लब में या पूरे रांची शहर में 1000 से ज़्यादा साइकिलिस्ट जुड़े हुए हैं, तो वो एक बहुत ही सुकून मिलता है जान करके, और वो हर दिन बढ़ते जा रहा है, हर दिन नए लोग जुड़ते हैं उसमें, तो वो बहुत अच्छा लगता है। दूसरा चीज़ कि इस जर्नी के बीच में एक नीदरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुझे बाइसिकल मेयर बनाया, तो वो मुझे काफ़ी हिम्मत दिया और एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोगों के लिए बेटर चीज़ कर सकें और ये कम्युनिटी के लिए बेटर चीज़ कर सकें। तो एक बाइसिकल मेयर के तरह हम सरकार से ज़्यादा बेटर डिस्कशन कर सकें, और हमारे पास बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्निकल चीज़ जानते हैं इस चीज़ के साइकिलिंग के बारे में, उनसे हमें नॉलेज मिल पाता है जो हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है इस जर्नी में। प्लस रांची में आज के दिन में 50 ऐसे साइकिलिस्ट हैं जो घूम रहे हैं। एक साइकिलिस्ट है जो यहाँ से सिंगापुर साइकिलिंग चला के गया,
एक साइकिलिस्ट है जो रांची से दिल्ली से चला के गए साइकिल चला करके, कई साइकिलिस्ट है जो पूरे झारखंड को घूम रहे हैं साइकिल से। तो जब ये देखते हैं, बिकॉज मुझे घूमना बहुत पसंद है जैसे बताया मैंने, तो आज जब 50 और साइकिलिस्ट ऐसे खड़े हो गए हैं हमारे शहर में जो घूम रहे हैं साइकिल से, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो जिस मिशन के साथ ये सफ़र शुरू हुआ था वो आपको वो भी एग्जीक्यूट होते हुए दिखता है, बिकॉज वैसे लोग जिन्होंने शायद इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं होगा, अगर 2-3 जैसा आपने कहा कि 3-4 साल बाद आपको वो दिख रहा है कि यहाँ से सिंगापुर वो साइकिलिंग करके जा रहे हैं, और ये वो स्टोरीज़ होते हैं जो लोग उसको देख रहे हैं, उसको इंस्पिरेशन मिलती है कि अच्छा ठीक है यहाँ से सिंगापुर तो नहीं, लेकिन कम से कम हम यहाँ से अपनी लोकेलिटी में तो इस प्रैक्टिस की शुरुआत कर ही सकते हैं। वैसे लोग अगर एक बस क्विक आपको मैसेज देना हो लोगों को इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए, खासकर जो हमारे रांची वासी हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले कहूँगा कि हमारे यहाँ चार्टर्ड बाइक है, आपको साइकिल खरीदने का भी ज़रूरत नहीं है, आप जाके उनसे साइकिल ले सकते हैं एक नॉमिनल प्राइस पे, एंड साइकिल चलाना चालू करिए। किसी भी चीज़ के लिए पहला स्टेप है वो काम करना, तो ज़रूरी है कि आप वो साइकिल चलाएं। एंड अगर आप पहला दिन कोई चीज़ कर सकते हैं तो आप दूसरा दिन भी कर सकते हैं, और अगर आप दूसरा कर सकते हैं तो तीसरा दिन भी कर सकते हैं, और 7वां दिन भी कर सकते हैं, और फिर वक्त के साथ वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा जीवन शैली बन जाती है, लाइफस्टाइल बन जाती है। कनिष्क, आप हमारे शो पर आए, आपने अपनी जर्नी तो शेयर की ही, उसके साथ साथ किस तरीके से आपने ये कमाल की कम्युनिटी क्रिएट की उसके बारे में हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये जो हम कह रहे हैं हेल्थ की बात कर रहे हैं और एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और साइकिल को एज अ मोड ऑफ, आप कम से कम लाइफस्टाइल तो आप उसको अडॉप्ट करिए ही। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। थैंक यू।